स्वागत करता हूं बच्चों आपका वन्नाइक एकेडमी में। आज हम दिसंबर 2018 में से ईवीएस के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? सही उत्तर होगा काकतीय राजवंश। 15 मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? सही उत्तर होगा द्रव्यमान। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है उत्तल। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है? सही उत्तर होगा 60 किलोग्राम। एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर होगा सतह क्षेत्र। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमवार आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिकल बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी व अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी
ईवीएस कक्षा में गतिविधि है। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि सफेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की जरूरत है। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? अबोध का भार कम करने की जरूरत है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बाला का पूरा रूप क्या है? सही उत्तर होगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। वैकल्पिक रूपरेखा का क्या अर्थ है? विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह एक मिथक है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति में समझने की क्षमता है। चित्रण कौशल। किस राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्य चर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? सही उत्तर होगा एनसीएफ 2000। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने की प्रथा है? सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है?
सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।